गूगल डिस्कवर जो है वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है। ट्रिक ये होता है, वो एक ही होती है, वो ये कि गूगल डिस्कवर और बन रहा है 4 से 5 लाख रुपए महीने का। अभी पिछले मंथ मैंने देखा था 2 मिलियन का ट्रैफिक था, बट अभी इस मंथ देखा मैंने 3 मिलियन का ट्रैफिक पहुंचा दिया है। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमें बहुत बड़े बड़े इश्यूज का सामना करना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एक जो नया बंदा होता है वो किस तरीके से अपने ब्लॉग को यानी डिस्कवर पे ले जा सकता है। अगर एक बंदा फ्रेश डोमेन खरीदता है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या रोड मैप होता है, किस तरीके से वो अपने वेबसाइट को गूगल डिस्कवर में ले जा सकता है, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। बस आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए। जब आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, चीज़ें तभी समझ में आएंगी, वरना आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिस्कवर से रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे पुराने बंदों के लिए जो काम कर रहे हैं डिस्कवर में। और काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जो हमारे पुराने आर्टिकल होते हैं उनको क्या हमें डिलीट कर देना चाहिए जिस पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो जो भी बंदा डिस्कवर पे काम कर रहा है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे फिर वो डिस्कवर हो और या फिर सर्च क्यों ना ही हो, आपके जो पुराने आर्टिकल हैं उनको डिलीट नहीं करना है। अगर आप उन आर्टिकल को डिलीट कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या आएगी वो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा कि जब भी आप अपने आर्टिकल को डिलीट करते हैं, आपका जो साइट है यानी आपकी जो ट्रैफिक आ रही होती है वो ट्रैफिक डाउन हो जाती है। आपको भले ही पता है कि जो हमारे पुराने आर्टिकल हैं उस पर ट्रैफिक ना आ रही हो, लेकिन आपके जो आर्टिकल हैं वो गूगल में इंडेक्स हो चुके हैं। और जब आपके आर्टिकल गूगल में इंडेक्स हो गए हैं और आप उन्हें डिलीट करते हैं, तब इश्यूज आ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मैंने एक वेबसाइट देखी है जो कि मेरे दोस्त का ही वेबसाइट है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, बट मैं आपको उस वेबसाइट के माध्यम से काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो डिस्कवर हो या फिर सर्च हो, आपको अपने आर्टिकल डिलीट नहीं करने हैं। वो क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी हालांकि न्यूज साइट है, बट वो लोग अपने आर्टिकल को डिलीट नहीं किए हैं, क्योंकि उनकी एक न्यूज साइट है और उन्होंने अपने आर्टिकल को डिलीट नहीं किए हैं। वो 5 से 6 साल हो चुके हैं उनको काम करते हुए, और उनकी जो कैटेगरी है वो है एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट एक ऐसी कैटेगरी होती है जहां पे हम अगर कोई भी आर्टिकल डालते हैं, यानी कि आज कोई न्यूज़ आई तो बहुत ज़्यादा कल परसों 1-2 दिन 3 दिन चलेगी, लेकिन 3-4 दिन बाद उस न्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, यानी वो न्यूज़ जो होती है वो बेकार हो जाती है। तो क्या हमें उस आर्टिकल को डिलीट करना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि आप डिलीट नहीं करें, क्योंकि मैंने जो बता रहा हूँ ना कि जो भी मैंने वेबसाइट देखी हैं वो लोग अपने आर्टिकल को डिलीट नहीं करते हैं, वो वहीं पर पड़े होते हैं। तो बता दूँ 5 से 6 साल का जो वो वेबसाइट है ना, वहाँ पे कम से कम 10,000 के करीब आर्टिकल उनके टोटल हो चुके हैं। ठीक है, लगभग अंदाजा में बता रहा हूँ, मुझे क्लियर एग्जैक्ट याद नहीं है। वो लोग जो काम कर रहे हैं यानी कि अपने पुराने आर्टिकल को डिलीट नहीं कर रहे हैं, हालांकि वहाँ पे उनका जो है कैटेगरी वो एंटरटेनमेंट रख रखा है, बट वो डिलीट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, क्योंकि जो न्यूज़ साइट होती हैं, देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें कहाँ पे होती है, जब हम लोग ब्लॉगर को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, अगर आप कोई भी कैटेगरी में जाइए, मैं ये नहीं बोलता हूँ, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप उस पर जाइए। जब आप ब्लॉगर को टारगेट करते हैं, आप उसको जो है फॉलो करते हैं, तब हम लोग गलती क्या करते हैं कि जो ब्लॉगर होता है, एक जो नया ब्लॉगर होता है, वो क्या करता है, वो सीख रहा होता है। समझ रहे हो? जैसे किसी ने अपनी वेबसाइट बनाई और आप उस वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं, यानी जो कंटेंट वो डाल रहा है आप भी डाल रहे हैं, जो चीज़ें वो इंप्लीमेंट कर रहा है आप भी कर रहे हैं। उसकी साइट जा रही है डिस्कवर में, आपने देखा कि हाँ उसकी साइट डिस्कवर में जा रही है, हम उसको कॉपी पेस्ट मान लेते हैं। और फिर हमें एक दिन ऐसा आता है, देखते हैं कि उसने अपने आर्टिकल को डिलीट कर दिया, तो हमें भी लगता है कि यार हाँ हमें भी अपने आर्टिकल को डिलीट कर देना चाहिए। बट न्यूज़ वाले क्या करते हैं, अपने आर्टिकल को कभी भी डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल को फॉलो करोगे ना, तो वहां पे क्या होगा, यानी कि 1 साल के अंदर आपको 1 करोड़ का टारगेट लेके चलना है कि भाई 1 करोड़ मुझे बनाना है, कैसे भी बनाना है, मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, लेकिन बनाना है तो बनाना है। वहां पे अगर 1 करोड़ का टारगेट आप लेके चल रहे हैं तो कंफर्म है कि 1 करोड़ तो नहीं बनेगा, लेकिन
वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका जरूर बनेगा, यानी कि 25-20 लाख तक आप बना सकते हैं आराम से। हो सकता है 50 लाख भी बना लें, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे काम करें, क्या आपकी काम करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, यानी कि जब आपकी सोच बड़ी होगी तब कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा, छोटा बहुत नहीं लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा ही हाथ लगेगा, लेकिन हाथ लगेगा। उसी प्रकार जब आप किसी बड़ी वेबसाइट को फॉलो करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा कि हाँ यार, ये जो लोग कैसे काम कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ें और अपने वेबसाइट में करनी चाहिए। अगर हम बड़े यानी न्यूज़ साइट को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो भी लोग आज तक सक्सेस हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, वो न्यूज़ चैनल से ही अपने न्यूज़ को लिखते हैं। जो भी कंटेंट राइटर होता है, जो भी वो न्यूज़ लिखता है, वो बड़े बड़े यानी कि प्लेटफॉर्म, जो भी न्यूज़ चैनल हैं, जो भी न्यूज़ साइट हैं, उनको फॉलो करते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको पता है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें वहीं से मिलेगी। सही क्या है, गलत क्या है। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी, जैसे कोई बंदा है कंटेंट राइटर है, वो क्या करेगा, अगर वो कंटेंट राइटर है तो 4 से 5 आर्टिकल मान लो उसने पढ़ लिया एक न्यूज़ की, आज जो भी न्यूज़ चल रही है ट्रेंडिंग में, मान लो इंटरटेनमेंट पे, वो पढ़ लिया। अब उसको अपने तरीके से वो बंदा लिखेगा, ठीक है, उस न्यूज़ को। अब वो क्या करेगा, वो वहीं से लिखेगा जहाँ पे उसको पता है कि जो चीज़, सही चीज़ कहाँ पे आती है बड़ी बड़ी चैनल पर। सेम उसी प्रकार से अगर आपको भी, आप ब्लॉगिंग में सक्सेस होना है, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको बड़े साइट्स को फॉलो करना होगा। अगर आप छोटे को फॉलो करोगे, आपको पता है कि हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं। जब भी हम किसी छोटी साइट को फॉलो करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। अगर वो सक्सेस हुआ तो हम भी हुए, अगर वो गिरा तो हम भी गिर जाएंगे, दैट्स इट। तो कहने का मतलब वो भी भाई सीख ही रहा होता है, हम उसकी अगर मेथड को अप्लाई करते हैं तो देखिए, जो एक नया बंदा होता है जो काम करने आया है मार्केट में, जिसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उसको सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ के बारे में, वो धीरे धीरे सीखेगा। उसी प्रकार जब वो, आपने देखा होगा किसी की साइट डिस्कवर में आज जा रही है, 1-2 महीने बाद वो डिस्कवर में नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो जिस मेथड से काम कर रहा है ना, वो किसी ब्लॉगर के साइट को ही देख करके काम कर रहा है। जो भी यानी छोटी साइट होती है उनको देख करके ही काम किया है उसने, इसलिए वो फेल हो गया। क्योंकि ब्लॉगर क्या होते हैं, वो हमेशा जो है सीखते रहते हैं, चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो हो सकता है उस वेबसाइट पे वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च कर रहा हो कि हाँ भाई, ये क्या डिस्कवर में जाती है कि नहीं जाती है, उसका डोमेन किस तरीके से क्या था, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं, हमें नहीं पता। ठीक है, वो तो उसी को पता होगा किस तरीके से वो काम कर रहा है, क्या प्लगइन उसने यूज करी, क्या सिस्टम है उसका काम करने का। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, उसके आर्टिकल को देखते हैं, बस एज इट उसको हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं, दैट्स इट। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब है, अगर आपको बड़ी साइट को फॉलो करना है, वो कभी अपने आर्टिकल को डिलीट नहीं करते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उनकी 10 साल पुरानी, आप गूगल पे सर्च मारोगे 10 साल पुरानी न्यूज़ भी आपको आज उनका डेटा मिल जाएगा। कहने का मतलब, जो भी मैं इतना लंबा आपको बताया हूँ, वो इसलिए बताया हूँ, काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को और मिला होगा, और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि एक भाई का कमेंट आया था, और उसका मैं सोचा क्यों ना बता दिया जाए वीडियो के माध्यम से इस चीज़ पे, जैसे कि नए जो ब्लॉगर होते हैं किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए, किस तरीके से नहीं काम करना चाहिए, वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि फ्रेश डोमेन पर काम करना शुरू करना चाहता हूँ, जिसे मैं गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक लाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे बताएं कि प्लीज़ मुझे बताएं कैसे शुरू करें और कहाँ से मैं शुरू कर सकता हूँ। सही रोड मैप क्या रहेगा? क्या मैं सीधे गूगल डिस्कवर के लिए काम करना शुरू कर सकता हूँ? क्या मुझे फ्रेश डोमेन पर शुरू करने से ही गूगल डिस्कवर का अप्रूवल और ट्रैफिक मिल सकता है? क्या इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के निश पे काम करना चाहता हूँ? यानी उस बंदे का कहने का मतलब है कि मैं इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स पर काम शुरू करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं एक नया डोमेन खरीदता हूँ, उसका क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, दैट्स इट। इतने कहने का मतलब उसका है। ठीक है, तो ये चीज़ हर एक नए ब्लॉगर के मन में होता है कि भाई, अगर हम नए डोमेन पे काम कर रहे हैं तो किस तरीके से हम अपने डोमेन को, यानी अपनी वेबसाइट को हम गूगल डिस्कवर में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है कि अगर आप एक नए डोमेन खरीद लिए हैं, ठीक है, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ, एक जो बिगनर होता है उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, देखिए, अगर अभी तक आपने डोमेन नहीं खरीदा है,
तो ठीक है, तो डोमेन अगर नहीं खरीदा, होस्टिंग नहीं खरीदा है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस निश पे हमें काम करना है, हमारा इंटरेस्ट बेस किस चीज़ पे है। ठीक है, काफ़ी लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि भाई जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है वो चीज़ गूगल डिस्कवर में पता नहीं जाती है कि नहीं जाती। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, कोई भी निश हो सारी गूगल डिस्कवर में जाती है, जो भी ट्रेंडिंग होती है। ठीक है, जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ होती हैं वो सारी डिस्कवर में जाती हैं, चाहे फिर एजुकेशन हो, चाहे फिर इंटरटेनमेंट हो, या फिर शेयर बाजार हो, या फिर बिजनेस हो, कोई भी न्यूज़ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ट्रेंडिंग न्यूज़ क्या चल रही है भाई। ठीक है, तो जो ट्रेंडिंग में चल रही हो और आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस चीज़ को आप पकड़ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निश सिलेक्शन करना है कि हमें किस चीज़ पे काम करना है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको जो है डोमेन खरीदना है, अगर आपने अभी तक डोमेन नहीं खरीदा है तो। ठीक है, जब आपने उसी निश के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो एंटरटेनमेंट पे शुरू कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसी हिसाब से, क्योंकि एंटरटेनमेंट पे आप कोई भी डोमेन चल सकता है, ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए एंटरटेनमेंट शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एजुकेशन डाल सकते हैं, एजुकेशन डाल दे, एजुकेशन नहीं डालना, वहाँ पे कुछ अलग तरीके से आपको डोमेन खरीदना है। क्या डोमेन होगा वो आप अपना देख लीजिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमने डोमेन तो खरीद लिया, अब होस्टिंग कैसे खरीदें और क्या होस्टिंग कौन सी बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप होस्टिंगर खरीदिए, क्योंकि एक बिगिनर के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो क्लाउड को जो है खरीद सके। आपको क्लाउड पे अभी नहीं जाना है, आपको पहले होस्टिंगर लेना है, उस पर काम करना है। जब आपको रिजल्ट मिले कि हाँ यार मैं इस तरीके से काम किया हूँ, मुझे रिजल्ट मिला है और ये जो वेबसाइट है, ये जो होस्टिंग है अभी हैंडल नहीं कर पा रही है, तब आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको होस्टिंगर की जो होस्टिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। और जब आप हमारे लिंक से खरीदते हैं तो हम आपको वहाँ पे एक प्रीमियम थीम, चाहे आप जनरेट प्लस ले लीजिए या फिर न्यूज़पेपर ले लीजिए, जो आप बोलेंगे वो हम आपको दे देंगे। और वहाँ पे आपको एक प्लगइन देंगे जो कि WP रॉकेट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मुझे मैं आपको मेल पर भेजूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आप मेरे लिंक से खरीदेंगे और जब भी आप खरीदें तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेल करें। जब आप मुझे मेल करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे मेल पे थीम और प्लगइन दे दूंगा। ठीक है, दैट्स इट, इतना आपको काम करना है। उसके बाद जब आपकी होस्टिंग और डोमेन जब हो जाएगा, फिर मैं जब आपको थीम दूंगा तो उस थीम को इम्प्लीमेंट करना है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है उसका पूरा सेटअप बनाना है। उसका सेटअप कैसे बनाना है, कौन सी प्लगइन हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं, क्या उसका पूरा प्रोसेस होता है, उसके लिए मैंने 1 घंटे का पूरा कोर्स बना रखा है। जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा उसको जाके देख सकते हैं, आई बटन डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि जो एक बंदा गूगल डिस्कवर के लिए कौन कौन सी प्लगइन यूज़ कर सकता है, कौन कौन सी प्लगइन यूज़ करनी चाहिए उसको, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा जाके देखें। ठीक है, अब बात आती है होस्टिंग डोमेन, मेरा पूरा यानी ब्लॉग जो है सेटअप हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमें, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी न्यूज़ साइट हो, मैं एक ही न्यूज़ साइट की बात नहीं करता हूं, कोई भी न्यूज़ साइट हो, मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है और मुझे ये पता चला है कि जो भी बड़ी बड़ी न्यूज़ साइट भी होती हैं, हालांकि मैं आज तक ये गोरा की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी साइट चल रही है। अब भी जो भी कोई बंदा अगर न्यूज़ साइट स्टार्ट कर रहा है, यानी कि अगर वो बॉलीवुड में जा रहा है, तो वो पहले बंदा क्या करता है आपको पता भी है? नहीं, चलिए बताता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, पहले इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखते हैं। कौन सा कंटेंट? इंफॉर्मेशनल। क्योंकि इंटरटेनमेंट पे मैंने देखा है कि अप्रूवल जो होता है एडसेंस का मिलने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इंटरटेनमेंट पे अगर किसी को मिला है जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को कवर कर रहा हो, बंदा इंटरटेनमेंट पे काम कर रहा हो, उसको अप्रूवल मिल गया हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करें या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे वेबसाइट दिखाएं कि किस तरीके से आपने काम किया है, अगर आपको अप्रूवल मिला है तो। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने काफ़ी लोगों से पता भी किया है, उनको भी इंटरटेनमेंट पे अप्रूवल मिलने में इशू आया है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे जाके बाद में पता चली हैं। क्योंकि जब मैंने अपना जो भी ब्लॉग स्टार्ट किया था, जो भी मेरा ट्रैफिक आया था, पहले मैंने क्या किया था, इन्फॉर्मेशनल चीज़ों पे मैंने काम किया था। वहाँ से मेरा बताया था मैंने शुरू में ही जाके, जब आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया था कि मेरा जो 200-300 शायद ट्रैफिक आ रहा था, तो मैंने इंटरटेनमेंट पे काम करना शुरू किया था। ठीक है, ठीक है, तो उस तरीके से मैंने काम किया था, मैंने डायरेक्ट इंटरटेनमेंट में नहीं गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे नहीं पता चली। जब मैंने एक नया डोमेन और खरीदा, उसमें मैंने इंटरटेनमेंट की न्यूज़ डाली, जब उस पर अप्रूवल नहीं मिला और जब मुझे नहीं मिला तो मैंने सोचा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। फिर मैंने 2-4 लोगों से और जो है पूछा, उन्होंने भी यही बताया कि भाई इस चीज़ पे अप्रूवल मिलने में इश्यूज आते हैं।
ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखा। उस पर क्या किया मैंने, इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखा, यानी कि जो सर्च होते हो हाई कीवर्ड, हाई कीवर्ड जो होते हैं ना इंफॉर्मेशनल, उस पर मैंने लिखा। और जाके फिर वो क्या हुआ, उस पर क्या होगा, धीरे धीरे सर्च से भी ट्रैफिक थोड़ा बहुत आने लगता है। वहां से हमें 1 से 2 महीने लग जाते हैं उस चीज़ को सेटअप करने में, हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए, सॉरी कैसे कैसे हमें आर्टिकल जो है सर्च के लिए लिखने हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आपका सर्च से 100 का 50 का ट्रैफिक आने लगता है, फिर वहां पे आपको कम से कम 30 जो है आर्टिकल ऐसे लिख देने हैं जो अच्छे से अच्छे हो। ठीक है, अगर और कम में अब हमें अप्रूवल लेना है तो आप 1000 वर्ड से 1000 वर्ड के कम से कम लिखिए 10 आर्टिकल, हाई कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशनल, और अपने से लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं मारना है। 10 पे अगर आप मेहनत कर लिए, एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो कभी भी आप किसी भी साइट में मेहनत करने से पहले गूगल एडसेंस का अप्रूवल जरूर ले लें, क्योंकि गूगल एडसेंस का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब अप्रूवल किसको दे, कब किसको ना दे। समझ रहे हो, काफ़ी लोगों को मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी अच्छा मेहनत भी करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट डाल दिए हैं जो है अपने ब्लॉग पे, लेकिन उनको भी अप्रूवल नहीं मिलता है। काफ़ी लोगों को मैंने ये भी देखा है कि 10-10 आर्टिकल में भी वो अप्रूवल ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें एडसेंस का अप्रूवल ही नहीं मिलेगा तो हमें मेहनत करने का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। काफ़ी लोगों ने आपने खुद यूट्यूब पे देखा ही होगा कि सभी ये बोलते हैं कि भाई आप एडसेंस अप्रूवल के पीछे मत पड़ो, आप सिर्फ काम पे फोकस करो। ठीक है, तो जब भी आप इंटरटेनमेंट पे काम करते हैं ना, उसमें कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा जो गंदा वर्ड होता है, आपने अगर ध्यान भी नहीं दिया ना, समझ रहे हो, और आपने सिर्फ काम करते रहना, काम करते चले जाओ, काम करते चले जाओ, तो वो आर्टिकल जो होगा कहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ आपको नहीं पता। फिर जब आप एडसेंस अप्रूवल के लिए जो है भेजेंगे ना, अप्रूवल के लिए जब अपने साइट को भेजेंगे तो वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाता है, और जितनी भी बार भेजेंगे वो रिजेक्ट होता रहेगा, क्योंकि आपको उसका प्रॉब्लम नहीं पता। वो सिर्फ वहाँ पे आता है लो वैल्यू कंटेंट, दैट्स इट। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज होता है। ठीक है, अब क्या होता है वो तो गूगल एडसेंस की टीम ही जाने। अगर आप मेरा कहना मानो तो उस पर काम ही नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको पहले इन्फॉर्मेशन लिखने हैं, उस पर जब अप्रूवल मिल जाए फिर एंटरटेनमेंट पे कूदना है। जब इंटरटेनमेंट पे कूदेंगे आपको वहाँ पे कोई भी गंदा वर्ड वगैरह कुछ भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है जो कि एडसेंस पॉलिसी के खिलाफ हो। ठीक है, तो आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी जो होते हैं ना, वो भी किसी गंदा जो भी वर्ड आता है उसको प्राइवेट पार्ट बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे उस चीज़ का नाम ले लिया जाएगा तो वहाँ पे बहुत बड़ा इशू खड़ा हो सकता है उनके ब्लॉग के लिए भी। समझ रहे हो, तो जब बड़े बड़े चैनल लोग उस चीज़ को नहीं लिख रहे हैं उस वर्ड को, तो हम तो एक छोटे ब्लॉगर ठहरे, हम क्यों वो गलती कर रहे हैं। यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से हमें बहुत बड़े बड़े इश्यूज का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती हैं। ठीक है, तो जब एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा फिर अपने कुछ ऐसे आर्टिकल लिखे जो सर्च के लिए लिखे, फिर हमें क्या करना है, एडसेंस का अप्रूवल लेना है। एडसेंस का अप्रूवल लेने के बाद अब आपको क्या करना है, गूगल यानी इंटरटेनमेंट पे कूद जाना है। अगर आप इंटरटेनमेंट पे कूद रहे हो तो जैसे भाई ने बोला इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स को कट कर दीजिए, एंटरटेनमेंट पे आ जाइए, या फिर इंटरटेनमेंट को कट कर दीजिए, स्पोर्ट्स पे ही आ जाइए। एक चीज़ पे आपको फोकस करना है अगर सक्सेस होना है तो। अगर आप दोनों पे काम करते हैं, आप खुद करके देख लीजिए, अगर आपको सक्सेस मिले तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करना। नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल को पता है कि भाई हर एक बंदा जो होता है हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। या फिर आपकी चैनल हो, आपको कोई चैनल हो, आपको लोग जानते हो, बहुत बड़ा चैनल, जैसे आज तक का कोई यूट्यूब चैनल है, उसकी वेबसाइट्स है, आज कोई भी साइट ओपन करेगा उसको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, बहुत ही ईजी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, एक कंपनी के बारे में मैंने अभी पहले वाली क्वेश्चन में कवर किया था ना, वो भी क्या किए उन्होंने कि पहले उन्होंने एजुकेशन के आर्टिकल डाले, एजुकेशन पे उन्होंने अप्रूवल लिया, और वो जो एजुकेशन के आर्टिकल होते हैं उनमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक सर्च से आने लगता है। फिर वो क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट पे इसमें काम करना शुरू कर देते हैं, फिर वो इंटरटेनमेंट पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक लाते हैं, और आज वो शायद 2 मिलियन के करीब, 2 मिलियन से ज़्यादा यानी 3 मिलियन के करीब पहुंचने वाला है। अभी पिछले मंथ मैंने देखा था 2 मिलियन का ट्रैफिक था, बट अभी इस मंथ देखा मैंने 3 मिलियन का ट्रैफिक पहुंचा दिया है सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर। तो इंटरटेनमेंट पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, बट वहाँ पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो बंदा अगर 3 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है मंथली का, तो वहाँ पर ज़्यादा भी आता है, वो तो कम ही दिखाता है सेम रस में। ठीक है, तो जो भी टूल्स होते हैं ना वो कम दिखाते हैं, बट अभी मैं अपने वे से बताऊं, क्योंकि मैंने एंटरटेनमेंट पे काम किया है, तो मुझे पता है कि अगर इस बंदे का इतना ट्रैफिक आ रहा है तो उसका रेवेन्यू क्या बन रहा होगा। ठीक है, तो उस बंदे का रेवेन्यू बन रहा है 4 से 5 लाख रुपए महीने का।
समझ रहे हो, 3 मिलियन का ट्रैफिक यानी 4 से 5 लाख रुपए महीने। कोई जरूरी नहीं 4-5 लाख बने, 3 लाख भी बन सकता है, लेकिन वो बंदा 3 लाख से कम नहीं कमा रहा है, दैट्स इट, ये समझ लो। 3 लाख तो उसका महीने का आना ही आना है, ठीक है। तो वहां पे उसने क्या किया कि पूरी की पूरी टीम बना रखा है, यानी उनकी 8 से 10 लोगों की टीम है और हर एक बंदे को एक वेबसाइट दिया हुआ है, वो उस तरीके से काम करते हैं। वहाँ पे मैं यहाँ पे मैं डोमेन नहीं बता सकता और ना ही उस कंपनी का नाम बता सकता हूँ, कुछ नहीं बता सकता, बस आपको आइडिया दे सकता हूँ, वरना प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब मुझे सिखाने का काम है, मैं आपको सिखा देता हूँ। जो भी लोग समझदार हैं अपने चीज़ों में इंप्लीमेंट करेंगे और उनको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कि हमें एडसेंस का अप्रूवल तक के पहले का क्या काम करना चाहिए, फिर हमें इंटरटेनमेंट पे काम करना शुरू करना चाहिए। तो जब आप इंटरटेनमेंट पे काम शुरू करेंगे तो आपको कम से कम 10 प्लस आर्टिकल डालने हैं। 10 प्लस बोले तो 10 प्लस यानी 15 से 20 आर्टिकल भी आप डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा बेटर रिजल्ट भी रहेगा। और ये चीज़ आपको डिलीट नहीं करनी है, शुरू से लास्ट तक आपको बने रहना है। कब तक आपको काम करना है? जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। तो जो बंदा, आपने खुद देखा होगा कि जो भी बंदा शुरू से काम करता है लास्ट तक, उसको एक दिन रिजल्ट जरूर मिलता है, ठीक है। जैसे मुझे मिला, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, उसके बाद जाके मुझे जो है रिजल्ट मिला है। तो सेम उसी प्रकार से जो भी बंदा मेहनत करता है उसको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो भी डिस्कवर के लिए आर्टिकल होते हैं, आपको पहले तो मैंने बताया था कि सर्च के लिए आर्टिकल कैसे लिखते हैं, यानी हाउ वर्ड उसमें यूज करना है, ठीक है, यानी कैसे। उसमें जैसे कि कोई भी चीज़ हो, ये कैसे हुई, तो वो चीज़ उस पर हो जाएगी। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हमें डिस्कवर के लिए लिखना है तो ये ऐसे, ये चीज़ें ऐसे हो गई, वो चीज़ वैसे हो गई, यानी कि उसको हमें क्या करना है, उस बंदे को अपने ब्लॉग की ओर आकर्षित करना है। क्यों? क्योंकि वो बंदा सर्च नहीं कर रहा है, उसके पास खुद आर्टिकल गया है। तो जब उसके पास आर्टिकल गया है तो कुछ ऐसा हमें वहाँ पे टाइटल और इमेज में लिखना है, चीज़ें बनानी है, ताकि वो बंदा क्लिक करके हमारे ब्लॉग पे आ जाए, ठीक है। दैट्स इट, इतना काम आपको करना होगा। तो यहाँ पे बात आ गई कि गूगल डिस्कवर का अप्रूवल के लिए क्या करना है। तो जब आप गूगल डिस्कवर के लिए, मैंने बताया था ना कि जब आप गूगल डिस्कवर के लिए आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं तो गूगल डिस्कवर जो है वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है, उसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है। बस ट्रिक ये होता है, वो एक ही होती है, वो ये कि गूगल डिस्कवर और सर्च का जो कंटेंट होता है, यानी जो हेडिंग होता है वो अलग होता है। कीवर्ड और हेडिंग दोनों चीज़ें अलग होती हैं, बस उसी कीवर्ड में ही सारा खेला होता है। आपने खुद देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उनका जो कंटेंट यानी जो टाइटल होता है उसी का इंग्लिश जो होता है, यानी उसको ट्रांसलेट मारा और इंग्लिश में करके उसका यूआरएल बना दिया, दैट्स इट। लेकिन जो हम कीवर्ड लिखते हैं सर्च के लिए, वहाँ पे क्या करते हैं, हमें कीवर्ड फाइंड करना होता है कि लोग क्या सर्च कर सकते हैं। और जब डिस्कवर के लिए हम लिखते हैं तो उस पर क्या लोग सर्च करते हैं वो मैटर नहीं करता है, हम लोगों को क्या चीज़ अच्छा से अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे, वो मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लीजिए कि किस तरीके से जो है गूगल डिस्कवर के लिए आर्टिकल होते हैं, जो उनका अंदर का जो यूआरएल होता है ना, उसी में समझ लो सब कुछ होता है। यूआरएल और हेडिंग में, दोनों में ही सब कुछ होता है। गूगल डिस्कवर का जो आर्टिकल होता है इन्हीं दोनों चीज़ में होता है, और जो सर्च के लिए आर्टिकल होता है वो इन्हीं दोनों चीज़ों में इंप्लीमेंट होता है। जो लोग समझदार हैं उनको पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग खुद जाइए गूगल डिस्कवर ओपन करिए और वहाँ पे देखिए कौन से कीवर्ड हैं। जितने भी आपको कीवर्ड मिलेंगे ना भाई, हिंदी भले ही साइड होगी लेकिन इंग्लिश के कीवर्ड मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? इंग्लिश के कीवर्ड। वहाँ पे हिंदी के जो है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, तो वहाँ पे ब्लॉगिंग कैसे नहीं शुरू करें, वहाँ पे उसका इंग्लिश होगा, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, यानी हम अपने ब्लॉग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन वही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, अगर हिंदी का हमारी साइड है तो वहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, वो चीज़ हम इंग्लिश में, हिंदी के कीवर्ड को सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, लेकिन उसका जो मतलब वर्ड होगा ना वो हिंदी में ही रहता है, समझ लो। यानी हिंदी जो बोले तो जैसे कि कैसे स्टार्ट करें, यानी KAISE, यानी कैसे, ऐसे लिखते हैं हम लोग सर्च के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे ही सर्च करते हैं। लेकिन उसका जो यूआरएल होता है वो इंग्लिश का होता है, यानी उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट मारेंगे, उसको इंग्लिश में लिख देंगे, दैट्स इट। इतना आपको करना है। यही एक ट्रिक होता है गूगल डिस्कवर का, आप लोग जान लीजिए, न जानते हो तो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ क्या ये सही है गलत, तो आप लोग खुद जाइए, बड़े बड़े चैनल को फॉलो करिए, देखिए वहाँ पे वो लोग कैसे अपने आर्टिकल को लिख रहे हैं, और आप खुद डिस्कवर में जाइए, उनको आर्टिकल को देखिए, उनका जो लिंक यूआरएल है ना, किस तरीके से यूआरएल बना हुआ है, या फिर गलत बोल रहा हूँ, आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक बंदे को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एक नया बंदा किस तरीके से अपने ब्लॉग का सेटअप कर सकता है, क्या उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या ट्रिक होता है, सब कुछ पता चल गया है, ठीक है।
ये जो भी ट्रिक मैंने बताया है, एक मेन एक ही ट्रिक होता है, वो होता है यूआरएल। इस पे अगर फोकस किए दो चीज़ पे, यानी इमेज, ट्रेंडिंग न्यूज़, यूआरएल, बस दैट्स इट। ये एक ट्रिक होता है गूगल डिस्कवर में जाने के लिए, ठीक है, और कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है। ये हो गई यहाँ की बात। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम शैलेंद्र मौर्य है और मैं काफ़ी टाइम से जो है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो काम किया है वो गूगल डिस्कवर के ऊपर ही काम किया है। सर्च पे मैं पहले काम कर रहा था, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला। फाइनली फिर मैंने गूगल डिस्कवर पे काम करना शुरू कर दिया है। वहाँ से मुझे रिजल्ट मिला, तो फिर मैंने उस पर अच्छे से काम किया और मैंने मल्टीपल साइट बनाई जो कि गूगल से डिस्कवर से चल रही है, ठीक है। कुछ ऐसी साइट है जो चल रही है, कुछ नहीं भी चल रही हैं, उन पर भी रिसर्च चालू है, क्या सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि यार डिफरेंट इस पर भी मैं जा रहा हूँ। अभी तक मैं सिर्फ इंटरटेनमेंट पे काम कर रहा था, बट आप दूसरे निश पे भी काम करने जा रहा हूँ। तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ फिर।